बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कामयाब जवान कर्जा स्कीम फ़ेज़ 2 शुरू हो चुका है, जिसमें दरख्वास्त ऑनलाइन जमा होगी। उम्र की हद 21 से 45 साल रखी गई है। कर्ज़ की रकम 1 लाख से 2.5 करोड़ रखी गई है। दरख्वास्त जमा करवाने की फ़ीस सिर्फ 100 रुपये रखी गई है, जो कि अभी नहीं देनी, बाद में बैंक वाले अपने तरीक़ा से वसूल कर लेंगे। कर्ज़ की अदायगी की मुद्दत 8 साल रखी गई है, यानी कि कर्ज़ा 8 सालों में किस्तों की सूरत में वापस करना होगा। दरख्वास्त पर फैसला 15 से 30 दिन के अंदर किया जाएगा। ये वक्त उस वक्त शुरू होता है जिस दिन वज़ीर आज़म ऑफिस के पोर्टल से दरख्वास्त मुंतखब किए गए बैंकों को मुंतकिल की जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपको kamyabjawan.gov.pk वेबसाइट पर जाना होगा। एक वेलकम मैसेज आएगा कि कोरोना वायरस की वजह से माली सूरत हाल के पेश नज़र ये स्कीम दोबारा शुरू की गई है। इसको क्लोज़ कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे और सुर्ख डब्बे वाली ऑप्शन यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम यस में रीड मोर के बटन पे क्लिक करेंगे, या ऊपर लिस्ट में से इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ फिर एक नोटिस आएगा कि आप नया बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या पहले से चलते हुए बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, और मुख्तलिफ 21 बैंकों के ज़रिए से 2.5 करोड़ तक कर्ज़ा ले सकते हैं। फार्म पुर करने से पहले हदायत पढ़ सकते हैं। इस नोटिस को भी क्लोज़ कर देंगे और अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक कर देंगे। इसके 9 मरहले नज़र आएंगे। सुर्ख निशान वाले खानों को पुर करना लाजमी है। पहला मरहला इब्तदाई मालूमात का है। नीचे 2 सुर्ख रंग के बटन नज़र आएंगे जिसमें उर्दू ज़ुबान में फ़ार्म को पुर करने का तरीका वीडियो के ज़रिए से अच्छी तरह समझाया गया है, और ये वीडियो हर मरहले में साथ साथ देख के फ़ार्म पुर कर सकते हैं। दाएं तरफ नीचे मौजूद इंस्ट्रक्शंस के बटन पर क्लिक करें तो हदायत दी गई हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या क्या कागजात दरकार होंगे। इनमें से सिर्फ 2 चीज़ें आपके पास हों तो भी अप्लाई हो जाएगा। वो है ज़ाती तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की कापी। नीचे नोट में ये भी बताया गया है कि दरख्वास्त जमा करवाने के लिए साइन अप करें, मगर वेबसाइट पे कहीं भी साइन अप की ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए इस पे तवज्जो दिए बगैर ही अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस के साथ मौजूद एडिट एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करें, शनाख्ती कार्ड नंबर दें और सबमिट पे क्लिक करें तो सिर्फ 5 चीज़ों में तब्दीली कर सकते हैं। अब हम अप्लाई करने के पहले मरहले की तरफ बढ़ते हैं। पहले मरहले के पहले खाने में ये पूछा गया है कि क्या आप सरकारी मुलाजम हैं। अगर लिस्ट में से यस को सिलेक्ट कर देंगे तो फ़ौरन मैसेज आ जाएगा कि आप इस स्कीम के अहल नहीं हैं। अगर आप सरकारी मुलाजम हैं भी तो फैमिली में से किसी और के नाम पे अप्लाई कर दें। दूसरे खाने में ये पूछा गया है कि क्या आप पाकिस्तान के रहायशी हैं या नहीं। तीसरे खाने में ये पूछा गया है कि किस बैंक के ज़रिए से कर्ज़ा लेना चाहते हैं। क्या आप उस बैंक के मुलाजम हैं या नहीं। क्या आप सियासी बंदे हैं या नहीं। कारोबार की मौजूदा हैसियत में ये पूछा गया है कि नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से चलते हुए बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं। सब कुछ पुर करने के बाद नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। मरहला नंबर 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, तारीख़ पैदाइश, ज़ेर कफ़ालत लोगों की तादाद, शादीशुदा या गैर शादीशुदा हैं, वालिद या सरपरस्त का नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे। मज़हब सेलेक्ट करेंगे, कोई मजदूरी है या नहीं, मौजूदा आमदनी का ज़रिया बताएंगे। अगर कोई ज़रिया नहीं है तो लिस्ट में से नन सेलेक्ट कर देंगे। अकाउंट किस बैंक में है वो सिलेक्ट करेंगे। जिन खानों पे सुर्ख निशान नहीं है उनको फ़िलहाल वैसे ही छोड़ देंगे। नीचे तस्वीर अपलोड करने की ऑप्शन है, ब्राउज़ पे क्लिक करके ज़ाती तस्वीर अपलोड करेंगे। शनाख्ती कार्ड की आगे और पीछे से तस्वीर अपलोड करेंगे। नीचे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तीसरा मरहला शुरू हो जाएगा। इसमें तालीम, किसी भी किस्म के कोर्स या डिप्लोमे के बारे में बताएंगे और साथ सनद या सर्टिफिकेट वगैरह की तस्वीरें भी अपलोड करेंगे। चौथे मरहले में रहायश का आर्जी और मुस्तकिल पता सूबे, ज़िले और तहसील के साथ बताएंगे। मोबाइल फ़ोन नंबर देंगे। सिम कार्ड आपके नाम पे है या नहीं ये सिलेक्ट करेंगे, और मौजूदा रहायश किराए पे है, ज़ाती है या फैमिली के साथ है। नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और 5वां मरहला शुरू हो जाएगा। 5वां मरहला कारोबारी मालूमात के बारे में आ जाएगा कि ज़मींदारा करना चाहते हैं, लाइव स्टॉक का काम करना चाहते हैं या कुछ और। अपने बिज़नेस के लिए सोचा या रखा हुआ नाम लिखेंगे। बिज़नेस की जगह का एड्रेस देंगे। कारोबार रजिस्टर है या नहीं, आपके नाम पे कोई गाड़ी वगैरह है या नहीं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और छठा मरहला कर्ज़ की तफसील के बारे में आ जाएगा कि कितना कर्ज़ा लेना चाहते हैं।
10 लाख तक सिर्फ शख्सी ज़मानत पे ले सकते हैं और 10 लाख से ऊपर अपने नाम या प्रॉपर्टी वगैरह के कागजात लगाने होंगे। कर्ज़ की मुद्दत 1 साल से लेके 8 साल तक सिलेक्ट करेंगे। कारोबार की मतवक्का लागत के बारे में बताएंगे। अपने पास से कितने फ़ीसद रकम लगाएंगे। जैसा कि मैंने 10 लाख कर्ज़ा लेना है और अगर 10% अपने पास से लगाऊं तो खुद ब खुद ही खाने में 2 लाख रुपए पुर हो जाएंगे। आखिरी खाने में नए कारोबार की सूरत में रायती मुद्दत के बारे में पूछा गया है कि कितने महीने तक कर्ज़े की किस्त अदा नहीं कर सकते, जिसमें 1 महीने से 1 साल तक की ऑप्शन मौजूद है। अगर 10 लाख से ऊपर कर्ज़ा सेलेक्ट किया होगा तो सिक्योरिटी की तफसील वाले खाने भी आएंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और 7वें मरहले में कारोबार की प्लानिंग के बारे में पूछा गया है। माहाना अखराजात क्या होंगे, आमदन कितनी होगी, कितने मुलाजम रखेंगे, काम का तजर्बा कितने साल का है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और 8वें मरहले में पूछा गया है कि ख़ानदान में से पहले किसी ने कोई कर्ज़ वगैरह तो नहीं लिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और 9वें मरहले में 2 लोगों के नाम, उनके साथ रिश्ता, मोबाइल फ़ोन नंबर और शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होगा। नीचे आखिरी खाने में नज़र आने वाला कोड लिखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। प्लीज़ वेट लिखा आएगा और नीचे बाएं कोने में कागजात वगैरह अपलोड होते नज़र आएंगे। 100% मुकम्मल होने के बाद फ़ौरन बयान हल्फी का फार्म आ जाएगा। नीचे छोटे से बॉक्स को टिक करके सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। शुक्रिया के साथ दरख्वास्त जमा होने का मैसेज आ जाएगा और साथ ही मोबाइल फ़ोन अगर बैंक में रजिस्टर हुआ तो SMS भी आ जाएगा कि आपकी दरख्वास्त मसूल हो चुकी है और मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिका बैंक रब्ता करेगा। बैंक अकाउंट अगर ना खुला हो तो अप्लाई करने के बाद आपको SMS नहीं आएगा, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अकाउंट जब बाद में खुल जाएगा तो उनके पास आपका रिकॉर्ड पहुंच जाएगा। इस तरह से 9 मरहले मुकम्मल होने के बाद हमारी दरख्वास्त कामयाबी के साथ जमा हो चुकी है। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए वेबसाइट पे ही उर्दू और इंग्लिश ज़बान में सारे सवालात के जवाबात पहले से ही दिए गए हैं कि कितने दिनों में पता चलेगा कि दरख्वास्त कबूल कर ली गई है। इसके लिए 15 से 30 दिन का बताया गया है। दरख्वास्त को ट्रैक भी कर सकते हैं। वेबसाइट पे मौजूद कैलकुलेटर की ऑप्शन से जितना कर्ज़ा लेना है वो लिखेंगे और चेक कर सकते हैं कि कितनी माहाना किस्त वगैरह बनती है और इसके अलावा क्या क्या चार्जेस हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए तो आपको फ़ौरन पता चल जाए। हमारे साथ जुड़े रहने और तावन करने का शुक्रिया।